भाई यहाँ यादव भाई है सब। हम्म। तो भाई अब यहाँ अखिलेश को सब कोई वोट करता है, बस बात अच्छा, खत्म। दिल्ली में लाल किले में विस्फोट हो गया। यो भैया हम नहीं जानते हैं। ये विस्फोट के बारे में हमको जानकारी है नहीं है, क्योंकि किसान आदमी हम का है मजा ये सरकार का फेलियर है कि नहीं है? तो अब हम जाओ ना बताए पहले कि का है। हम तो यार हिंदू शर्मा रहा है बंसी पाल ले। क्या नाम है भैया आपका? मान सिंह यादव। भैया हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दिल्ली में घटना हुई, विस्फोट हुआ लाल किले के पास, आपको पता होगा, सरकार का फेलियर मानते हैं इसको? नहीं नहीं, सरकार के उसमें कोई वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव था, इस वजह से कराया गया। अब भाई हम ये चीज़ को नहीं बता सकते हैं, बस हटते अब क्या बताया जाए। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, जो पहलगाम में हुआ था हमला, जब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये कहा गया था कि इस तरह का कोई भी एक्ट, टेरर एक्ट जो है, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, मतलब युद्ध की चेतावनी माना जाएगा। तो सरकार को जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसकी तरह फिर से करना चाहिए या दूसरी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए? भाई ये चीज़ सरकार जाने, भाई हम लोग तो नहीं जान सकते। हम तो भाई हम लोगों को तो जो बताया जाता है पेपर में निकला वही पढ़ रहे हैं, हम लोग वही जानते हैं। अभी गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा खुद करे। आम लोग मारे जाते हैं ना, हाँ, तो आम लोग इसलिए मारे जा रहे हैं कि जब सुरक्षा नहीं कायदे से हो रही तो भाई तो मारे जाएंगे। फेलियर है ना। सरकार ने नोटबंदी की थी 2016 में, तो कहा था नोटबंदी से सारे आतंकवादी जो है खत्म हो जाएगा नहीं, ये सारा। गलत बात है। नोटबंदी के आतंकवादी कहाँ खत्म हुई है? नोट की कमी ही कहाँ बची है? भाई बंद किया तो उससे आतंकवाद थोड़ा खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज़ हमको थोड़ा सा बताएंगे कि अब जैसे अभी तक जो आतंकी हमले होते थे वो बॉर्डर पे ही हुआ करते थे, कश्मीर में, जम्मू में, पाकिस्तान से जो आते थे। इस बार शहरों के अंदर दिल्ली अंदर में, घुस करके कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह में हाँ सवाल हो हाँ, रहे हैं। और जो इस बार जो मॉड्यूल सामने आया है, जो जो लोग अभी तक आ रहा है जिनका नाम, वो लोकल लोग ही थे, फरीदाबाद के, पहलगाम के, इस तरह के। तो हमारे आपके बीच के जो लोग हैं उनकी उनकी पहचान बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आम जनता के, हम और आप हैं जैसे, किस तरह से सावधानी अब बरतें? भाई हम लोग तो यही जानते हैं, ये बगैर पहचान वाला आदमी उसको टोको भाई, कैसे जान सकते हो? बस यही लेकिन रास्ता। फिर उसमें ये कहा जाता है कि जो है भेदभाव किया जा आओ रहा आओ है। भाई, ये नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए। आओ और भी यार, कुछ लोगों कहाँ से जा बात रहे करते हो? हैं। चाचा राम राम, बैठे रहो, कर लो बात, आप कर लो बात, फिर हम आपसे बतिया लेंगे। आप हमसे बातचीत करेंगे, राजनीति कहाँ है? राजनीति है ही नहीं है। हाँ कर चाचा ले से कर भैया, लेंगे, इसका राजनीति है ही नहीं। तो राजनीति है। राजनीति नहीं, तो हम चुनाव लोग के समय वो होती आदमी किसान है, नहीं, है। नहीं। कर लिया बात। हम लोग हम वहाँ ये का पूछना चाह रहे थे राजनीति खाली बस नहीं है। कि आम लोगों की सुरक्षा जो है सरकार करने में फेल रही है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमला हुआ। अब ये हम हमें के बारे में हमें बताओ ना कि मालूम नहीं है कुछ। दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, नहीं पता है? अब यहीं सुनो, यहीं चर्चा हाँ, भाई। बस। अभी हो रही थी ना चर्चा। हाँ हो रही हाँ, थी। तो सरकार का फेलियर मानते हैं इसको? अब क्या बताओ ना, सरकार क्या रहे कि क्या है, आतंकवादी है को है को नहीं। अब उसके बारे में जब हम मालूम नहीं तुम क्या बताओ तुम्हें। जैसे फर्क नहीं पड़ता, आम लोग मारे जाते हैं तो। अरे वो तो फर्क है ही है, हम ही तुम तो मारे जा रहे हाँ हैं। हाँ, वही चीज़ है। हम ही तुम लोग मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्ट है, अभी तक ये था कि बाहर हमले होते थे बॉर्डर पे, अब देश के अंदर भी हो गए हैं, तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और जो इस बार, जैसे पहले क्या होता था, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, तो पाकिस्तान का दोष दे के भाई पाकिस्तान से युद्ध कर लिया, हमला कर लिया। इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं सब लोकल हैं, अपने इंडियंस हैं, तो आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है लोगों को पहचानना। हाँ इस बात तो सही है। अब उसके विषय में क्या कहो जाए, यही हम ही तुमका टारगेट कर रहे हैं, वही मारे जा रहे है ना भाई। मारी तो जनता जा रही है, हम ही तो मारे जा रहे हैं, चाहे वही यहीं के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे वही मान लो बाहर के हों। एक थोड़ा सा जब इस तरह के हमले होते हैं तो आम मुसलमान पे दबाव बढ़ जाता है, उनको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है, और एक तरफ से सारे मुसलमानों को जो है आदमी दोष देने लगता है। सारे लोग तो नहीं शामिल होते, अगर सारे लोग शामिल हों तो फिर हम लोगों का रहना मुश्किल हो नहीं जाएगा। नहीं, सारे दोषी नहीं है, कुछ हैं उनके पीछे सब बदनाम है ना सारी। हाँ, जैसे इनपुट जब आता है, जब पकड़े जाते हैं, जैसे तो हमारे यहाँ के समाज के बीच में हमारी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, लेकिन हमारे बीच में कोई गलत आदमी है तो हम उसकी पहचान जाहिर करते हैं कि ये आदमी गलत है। इनके बीच में लोग रहते हैं और सामने नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इनकी सिंपैथी रहती है ना टेररिस्टों के प्रति। नहीं अब ऐसा तो है ही कि मोहल्ला में अगर गलत रह रहा है तो मोहल्ला वाले को तो जो मालूम हो रहा है कि ये गलत है, भले खुल के ना आवाज उठावे।
मगर जानकारी तो रहती है कि ये गलत है। अच्छा, एक जो जब भी इस तरह के हमले होते हैं कहीं भी, पहलगाम जब हुआ था या उसके पहले जो है हुआ था, तो ये कहा जाता है कि चुनाव के टाइम हमले होते हैं। इस बार बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये सही मानते हैं चुनाव के लिए क्या सरकार कोई अपने आतंकवादी हमला करवा देगी? नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं। और फिर सरकार अपने आदमी, चाहे किसी की सरकार हो, अपने आदमी को थोड़ा मरवाएगी। ये तो गलत है, ये सरासर गलत है। पहले किसी की सरकार हो, सरकार नहीं चाहेगी कि अपने आदमी मारे जाएं। चुनाव से इसका कोई मतलब वो चुनाव से कोई लेना देना, वो आतंकवादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, चुनाव अपना काम कर रहा है। 10 साल हो गए, मतलब तीसरा कार्यकाल चल रहा मोदी जी का, अभी तक जो है हमले देश के अंदर नहीं हुए हैं। कुछ ढीलापन है, ज़्यादा आत्ममुग्ध हो गए हैं, कहाँ कमी रहेगी? इंटेलिजेंस का फेलियर है? अब ये इसके बारे में क्या बताएं भाई, अब बॉर्डर से तो आवत हुई। यहीं के थे रहने वाले सारे, इंडिया के ही। एक हाँ, तो तो ये लखनऊ की एक डॉक्टर पकड़ी गई। अच्छा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार मतलब कोई ऐसे आम मुसलमान होता है कि बन गया मदरसे में पढ़ रहा या कोई कबाड़ का काम कर, इस बार जो पकड़े गए हैं वो डॉक्टर्स हैं सारे। बताओ। तो पढ़े लिखे मुसलमान है, ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा नहीं था। तो अगर डॉक्टर लोग जो है पढ़ लिख करके अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो इस तरह के एक्ट में शामिल हैं, तो आम हिंदुओं के लिए तो ऐसी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, सही बात है, ये तो मुश्किल पड़ जाएगी। अब वो डॉक्टर के भेष में पता नहीं को है को नहीं, वही है ना। भाई, हम इलाज कराने जाते हैं, हम ओला बुक करते हैं, दुकानें हैं, मुसलमानों से खरीदारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके बीच में ही कोई है तो हमें कैसे पता चलेगा? अब वो क्या पहचाने नहीं भाई, कोई अलग से पहचान हो उसकी तो हम लोग पहचान जाए, सभी पहचान जाएंगे। भाई उनकी कोई पहचाने नहीं कि वो डॉक्टर में आतंकवादी है कि वो मान लो आम आदमी आतंकवादी है, तो उनकी क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं। हिंदू थोड़ा सा अपना सहनशील होता है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है कि चलो हुआ सो हुआ। लेकिन ये जो हो रहा है देश के अंदर, जो राजनीतिक दल हैं सभी ज़्यादातर देखें हम तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की घटनाओं को छुपाने का काम करते हैं, उसको हाइप नहीं देते हैं। जैसे अगर हिंदू कहीं कुछ कर दे, गौरक्षा के नाम पे कोई इस तरह की हिंसक वारदात कर दे, तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के राजनीति में दिखाया जाता है। वो पार्टी से नहीं मतलब है, किसी भी पार्टी को मानने वाला हो उसको बता दिया जाता है भगवा आतंकवादी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो हमारे देश के राजनीतिक दल हैं ज़्यादातर वो चुप्पी साध जाते हैं। मुस्लिम ये तो सरकारों का काम है एक दूसरे की बुराई करना। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे आपके बीच में रहने वाले लोग इस तरह की वारदातें अंजाम दे पा रहे हैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण है इसके लिए जिम्मेदार, जो उनकी करतूतों को छुपाने का काम किया जाता है। अब इसके बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं भाई, उनसे हमें जानकारी कम है। अच्छा, जो हमला हुआ है इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा करना चाहिए पिछली बार? बिल्कुल करना चाहिए, अगर पाकिस्तान का हाथ है तो बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का तो होता ही है, इसमें हाँ, कोई शक नहीं। अगर पाकिस्तान का हाथ है, उनकी सलाह है, उनके आदमी है तो बिल्कुल करना चाहिए। स्लीपर सेल्स जानते हैं आप? स्लीपर सेल्स नहीं, हम नहीं जानते। स्लीपर सेल्स मतलब वो होते हैं जो सालों तक हमारे आपके बीच में रहते हैं, और फिर जब उनका जो बॉस होता है, जो दुबई में बैठा हो या पाकिस्तान में बैठा हो, वो जब आदेश देता है उनको, तो वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। तो आस-पास मतलब जो मुस्लिम हैं हमारे, भाई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हैं हमको मुस्लिम, हम एकदम से उनको अरे क्या, हम हटा लोगों के नहीं बीच सकते। में मुसलमान रह रहे हैं हाँ, हाँ, वही चीज़ और है। बड़े प्रेम से रह रहे हैं, सब आतंकवादी थोड़ो हैं भाई, कुछ है जो बन गए और वो 1000-2000 में कहूँ एक आध, तो सारे मुसलमान बदनाम हो जाते हैं उनके पीछे, तो ये तो गलत है। इससे थोड़ा भाईचारा भी हाँ। गड़बड़ा जाता हाँ, है ये हमारा। है कि अब उनको अपनी कास्ट में या उनको दबाव बनाए कि मतलब ये गलत है तो वो रुके, है ना। आपको लगता है, अच्छा कभी आपने देखा सुना कि वो लोग कहते हों कि नहीं ये गलत है? नहीं, हमने ये नहीं सुना, अगर ये कहते होते तो ये रुक न जाए। ये जो विस्फोट हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं, इतने आदमी मारे जा रहे हैं, तो मारवे बंद कर दें। समस्या यही है, खून खराबा हो रहा है तो ये क्यों हो? उनके अंदर से आवाज़ें नहीं उठती इसके खिलाफ। बस वही एक सबसे बड़ी कमी है। अगर हर आदमी मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो ये सब रुक सकता है, ऐसा तो है नहीं। बड़े बड़े काम रुक जाते हैं, समाज चाहे तो क्या नहीं। समाज चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अब हम लोग अगर हिंदू आवाज़ उठाता है तो कहेंगे कि जो है दबाया जा रहा है हाँ, मुसलमानों दबाया को। जा रहा है, उल्टा बोलेंगे कि दबाया जा रहा है मुसलमानों को। ये भी बड़ी समस्या है। अगर दबाया जाता तो मान लो यहाँ इतना मुसलमान रह रहा है तो दब के रह रहा है, हम तो नहीं देखते हैं कि दब के रह रहा है।
भाई उनका कमाना खाना अलग है, हमारा कमाना खाना अलग है। क्या लेने देना एक दूसरे से? दाल रोटी वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारा थोड़ा खा रहे हैं। अब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे मुसलमान हैं तो हमारे हिंदुओं के बीच में आके वो व्यापार कर लेते हैं, मिलनसार हमारे त्योहार भी मना लेते हैं वो। हाँ, उनको हिंदू धर्म के बारे में लगभग सारी जानकारी होती सारी है। जानकारी आम हिंदू हैं, उनको उनके त्योहारों की जानकारी नहीं होती, वो क्या पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी नहीं हम होती। लोगों को कुछ जानकारी नहीं। इसका भी नुकसान होता है हम लोगों को। हाँ, इनका भी नुकसान। इस विषय में हम लोगों को कोई मतलब मालूम है नहीं कि उनके त्योहार कितने हैं, कितना का है। और हम लोगों के त्योहार हैं तो वो शामिल होते हैं, शामिल किए जाते हैं और बड़े प्रेम से त्यौहार मनाते हैं। वो भी मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं। तो ऐसा कोई हिंदू के अंदर अगर गलत भावना हो तो ये त्योहारों में शामिल होते हैं। होली दिवाली दुनियादारी सब मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं। तो वहाँ हिंदू विरोध न करे कि भाई तुम क्यों मना रहे हो। इनके यहाँ ये कहते हैं हमारा रंग पड़ गया तो दिक्कत है इनको। तो वो तो उनकी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। अच्छा, जैसे हिंदू समाहित कर लेता है सबको अपने भीतर, है ना? चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जैन हो, अंतर पता नहीं चलता। मुसलमानों को भी हिंदू अपना ही मान के चलता है। ये लोग नहीं मान पाए हिंदुओं को। पाकिस्तान ले लिया अलग से, ठीक है। अभी भी इतनी आबादी हो गई है इनकी कि फिर से इस तरह की चीज़ें जो हैं आने लगी हैं सामने। अब वो मतलब उनकी सोच है, गलत सोच है कि मान लो अब हिंदुस्तान में रह रहे हो तो ये सब चीज़ें गलत हैं। वंदे मातरम का जैसे अभी मामला था, वंदे हाँ, मातरम हाँ। नहीं बोलते, भारत माँ की जय नहीं। भाई अब जब वो अलग हो गए हैं तो उनको अलग अलग भी रहने दो। अब एक है पाकिस्तान बनाओ चाहो तो, है भाई हिंदुओं की है अब ये भाई जमीन। हिंदुओं की है तो हिंदुओं की बने रहने दो। भाई अपने देश में इतने इतने सब आए, कैसे आए? अपनी लोगों से कमी से तो आए, है ना। आप लोग हिनाओ, आप लोगन का बैठारो। अब हम लोगन का मालूम नहीं कि आप लोगन के मन में क्या चल रहा है ना। हम तो ये मतलब एक सीधे साधे मतलब आम नागरिक। अब क्या चल रहा है, क्या करोगे आगे, हाँ, ये भी नहीं पता कि ये आप नहीं हिंदू पता। हैं कि मुसलमान हो, क्या हिंदू हो पूछ कि रहे हो। मुसलमान हो, हाँ। हम तो ये देख रहे हैं भैया मीडिया वाले हो, है ना। मगर सबके नाम तो लिखा नहीं है कि भैया मुस्लिम है कि हिंदू है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, इसी से देश बर्बाद पहले तो हो गया था और फिर भी यही चांस मतलब लगे हैं कि ऐसे फिर हो जाए।